बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। आज हम चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं। फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आ रही होगी। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आइए अब देखते हैं जी फर्स्ट न्यूमेरिकल। वो कहते हैं जी फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस। ये 3 फोर्सेस दे दी हैं उसने। इसमें हमारे पास उसने कहा कि जो पहली फोर्स है वो 10 न्यूटन है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। दूसरी 6 न्यूटन वाई एक्सिस पे है और 4 न्यूटन जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी हो सकती है। अब हमारे पास वो कहता है कि हमने कैलकुलेशन करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर है वो किस तरह से हम लेते हैं। वेक्टर्स को जमा करते हैं, ऐड करते हैं, किस तरीके से, हेड टू टेल रूल के मुताबिक। तो हमारे पास पहले हमने इनके लिए हमने सपोज करना है, फ़र्ज़ करना है कि हम कोई स्केल बना लेते हैं। सबसे पहले स्केल में हम कहते हैं जी अगर 2 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल हो तो फिर F1 जो है वो कितना है, 10 न्यूटन है, सॉरी 10 न्यूटन जो है वो फिर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर 2 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर रखें तो 10 न्यूटन में कितने सेंटीमीटर बनेंगे, 5। F2 की बात करें तो उसमें हमारे पास 6 न्यूटन है, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। और F3 की अगर हम बात करते हैं वो 4 न्यूटन है, जो कि हमारे पास बन जाएगा 2 सेंटीमीटर। अगर ये हम सिंपली सपोज कर रहे हैं, अगर मैं कहता हूँ जी 5 सेंटीमीटर जो है F1 ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये हमारे पास कोई एक वेक्टर है F1 फोर्स का जो कि 5 सेंटीमीटर है। दूसरा हमारे पास कितना है F1 के अलावा ये 6 न्यूटन यानी 3 सेंटीमीटर हम कहते हैं, ये हमारे पास हो गया 3 सेंटीमीटर। F2 चूँकि ये क्या है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। और तीसरा जो 2 सेंटीमीटर है वो कुछ इस तरह से है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है 2 सेंटीमीटर F3। तो इनको ऐड अप करने का तरीका हेड टू टेल रूल होता है। हेड टू टेल रूल की अगर हम बात करते हैं तो हेड टू टेल रूल में हम कहेंगे कि फर्स्ट वेक्टर आ जाएगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे, उसके बाद ये F1 आ गया, उसके बाद दूसरा वेक्टर ये है, इसकी टेल इसके हेड से मिलानी होती है, ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। और ये आ गया हमारे पास F2, इसकी डायरेक्शन यहाँ से कुछ इस तरह है, तो फ़र्ज़ करें ये यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास F3। अब लास्ट जो क्या करना है कि आखिरी में जब हमने रिजल्टेंट बनाना है तो उसकी टेल यानी पहले की जो टेल है उसके साथ बनेगी। पहले की टेल को आपने आखिरी के हेड से जाके मिलाना है। इसकी पैमाइश आपने स्केल से कर लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर ये 4.25 सेंटीमीटर आ रही हो तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स F जो है वो क्या आ रही है हमारे पास 4.25 सेंटीमीटर। अगर हम इसको न्यूटन्स में चेंज करना चाहें तो क्या कहेंगे, ज़रब 2 कर देंगे। 2 ज़रब करने से हम क्या कहेंगे 8.5 न्यूटन बन जाएगा। क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 न्यूटन के बराबर है, तो 4.25 जो है वो कितने के बराबर आ जाएगा 8.5 के। न्यूमेरिकल नंबर 2 में अगर हम देखते हैं तो उसने कहा है जी फाइंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। 50 न्यूटन फोर्स है हमारे पास और उसका डिग्री जो कितना है वो 30 डिग्री एंगल है। तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या आ जाएगा कि F जो है वो हमारे पास है 50 न्यूटन और जो थीटा है वो हमारे पास कितना है 30 डिग्रीज। अब हमें टू फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं फोर्स के, हमने पढ़ा हुआ है अभी जो हमारे लेवल तक हैं। वैसे तो जी कंपोनेंट भी है बट हम यहाँ पे Fx और Fy की बात कर रहे हैं। ये हमने फाइंड करने हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स Fx और Fy। फार्मूला आप जानते हैं, Fx जो है वो किसके इक्वल होता है, F कॉज ऑफ थीटा के। दूसरे की बात करें Fy किसके इक्वल होता है जी, F साइन ऑफ थीटा। यानी Fx इज इक्वल टू F कॉस थीटा और Fy इज इक्वल टू F साइन थीटा। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं तो F की वैल्यू हमारे पास 50, कॉस ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास यानी कि आ जाएगा कॉस 30, जिसकी वैल्यू हमारे पास निकल आती है 0.866
और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 43.3 न्यूटन। अगर हम दूसरी साइड पे एफ वाई कंपोनेंट की बात करते हैं तो ये आ जाएगा एफ की जगह पे 50 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 30। साइन ऑफ 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.5, तो ये हमारे पास अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन। ये हमारे पास दोनों के आंसर आ गए। एक्स कंपोनेंट जो है वो 43.3 न्यूटन और एफ वाई कंपोनेंट जो है वो 25 न्यूटन। तीसरे न्यूमेरिकल के अंदर उसने कहा है जी फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी हमारे पास दो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। एक्स कंपोनेंट दैट मीन्स एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन आ गया, और एफ वाई कंपोनेंट जो है वो कितना दिया हुआ है उसने जी 5 न्यूटन। टू फाइंड, फाइंड क्या क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ फाइंड करेंगे और डायरेक्शन यानी कि थीटा हमें फाइंड करना है। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास है कि फोर्स की मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी है, तो एफ इज इक्वल टू होता है हमारे पास एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, और उस सारे का स्क्वायर रूट ले लेंगे यानी कि जज़र ले लेंगे। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर आ गया हमारे पास, और इसके ऊपर इसका जज़र यानी स्क्वायर रूट। ये 144 प्लस 25 यानी कि 169, और 169 जो है इसका अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 13 न्यूटन। 13 न्यूटन इसका आंसर आ गया। दूसरी साइड पे अगर हम थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो जो हमारे पास थीटा है इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स ओवर एफ वाई, एफ एक्स ओवर एफ वाई जी। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स एफ एक्स ओवर एफ वाई। एफ एक्स कितना है 12 और एफ वाई हमारे पास कितना है 5। ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये आ जाएगा 2.4। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो tan इनवर्स है वो हमारे पास कितना आ रहा है जी 2.4। 2.4 के बाद इसका जब आप कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 22.6 डिग्रीज। ये आपने जब tan इनवर्स लेना होता है तो कैसे लेंगे, कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर tan का बटन दबाएंगे और साथ में इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22.6। चौथे न्यूमेरिकल में वो कहता है जी एक फोर्स है 100 न्यूटन की जो कि अप्लाई करते हैं हम स्पैनर पे नट खोलने के लिए जो इस्तेमाल होता है, और उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास गिवन डाटा में क्या आ गया, फोर्स हमारे पास दी हुई है जो कि कितनी है जी 100 न्यूटन दी हुई है, और जो डिस्टेंस हमें दिया गया है वो है L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसके हम क्या करेंगे 100 पे इसको डिवाइड करेंगे, मीटर बनाएंगे तो वो बनते हैं 0.1 मीटर। अब टू फाइंड क्या है, फाइंड टार्क फाइंड करना है हमें। टार्क को हम शो करते हैं किससे, टाउ से। ये हमारे पास टाउ है, टाउ से हम फाइंड करना चाह रहे हैं, टाउ फाइंड करना है तो जी टाउ का हमारे पास फार्मूला क्या होता है जी, टाउ इज इक्वल टू एफ ज़रब एल। ये हमारे पास टार्क का फार्मूला आ जाएगा। तो टार्क का फार्मूला सिंपल सा है, एफ की जगह पे हमें 100 मल्टीप्लाइड बाई एल जो है वो हमारे पास 0.1 है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास इसका टार्क आ जाएगा। पांचवें न्यूमेरिकल में उसने कहा है जी एक फोर्स है हमारे पास जो कि कितने एंगल पे एक्ट कर रही है 30 के एंगल पे। दैट मीन्स हमारे पास गिवन डाटा में एक तो आ गया थीटा जो कि है हमारे पास 30 डिग्रीज। हॉरिजेंटल कंपोनेंट दिया हुआ है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट कौन सा होता है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है। दैट मीन्स के हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है 20 न्यूटन। फाइंड हमें क्या करनी है, फोर्स। तो फोर्स के लिए हमारे पास फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा होता है। वैल्यूज पुट करें तो यहाँ पे 20 न्यूटन, एफ की जगह पे एफ मल्टीप्लाइड बाई कॉज ऑफ 30। तो कॉज ऑफ 30 डिग्री कितना आता है हमारे पास वैल्यू
ज़रब 0.866। अब ये इस साइड पे ज़रब हो रहा है, इस साइड पे आके क्या कर लेगा, ये डिवाइड कर देगा। तो f विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा 0.866। इसको अगर हम आगे लेके चलते हैं, हम इस तरह सीधा लिख सकते हैं, f को इस साइड पे कर लें तो f इज़ इक्वल टू 20 बाई 0.866। अगर आप इसको जो है वो डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ रहा है आंसर 23.09 न्यूटन। इसको हम 23.1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है कि वो कहता है एक कार है जिसका स्टीयरिंग है और उसका रेडियस हमारे पास कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल जो कार का स्टीयरिंग होता है वो गोल होता है, तो ये हमारे पास इसका रेडियस उसने दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। अब कपल फोर्स देखें, लिखा हुआ है कपल की वजह से 50 न्यूटन। कपल मीन्स दो फोर्सेस हैं, एक हाथ हमने इस साइड पे रखा होता है, दूसरा हाथ इस साइड पे। तो जो फोर्सेस का मजमूआ है वो फोर्स हमारे पास कितनी दी हुई है, 50 न्यूटन। और टोटल जो डिस्टेंस बनेगा, ये तो उसने दिया हुआ है हमारे पास रेडियस, तो टोटल जो हमारे पास लेंथ बनेगी 16 सेंटीमीटर ये, और 16 जो है वो इस साइड पे, यानी टोटल जो लेंथ या कपल आर्म बनेगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास। हम कहते हैं कि कपल आर्म या लेंथ जो हम कहेंगे इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 16 प्लस 16, ये आ जाएगा हमारे पास 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर से मुराद, इसको हमने मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे 0.32 आ जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है जी, वो कहता है फाइंड टॉर्क। फिर से टॉर्क ही हमें फाइंड करना है। तो टॉर्क फाइंड करने का फार्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, टाउ इज इक्वल टू कपल आर्म मल्टीप्लाइड बाई फोर्स, यानी L मल्टीप्लाइड बाई F। अब L हमारे पास कितना आ जाएगा, 32, या हम इसको 32/100 भी लिख सकते हैं। ज़रब फोर्स हमारे पास कितना है, 50, 50 एक बार, 50 दो बार, 100 हो गया। ये 2 इस 32 के साथ कटेगा तो 16 न्यूटन मीटर हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं। यहाँ तक हमारे 6 न्यूमेरिकल्स जो हैं मुकम्मल हो चुके हैं। अगर किसी न्यूमेरिकल में अभी भी प्रॉब्लम है तो काइंडली डिस्कस ज़रूर कीजिएगा, और इस अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।